ओके, तो फिर से हम लोग आज करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कंपनी का सेक्रेटरी बन के मेंबर के साथ ही। और आज का जो मुद्दा है वो इनिशिएट किया है शेयर होल्डर ने पहले, और उसको रिप्लाई में हम लोग ये लेटर बनाकर उसको भेजेंगे। तो आज का जो मुद्दा है वो है करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर, काय के लिए ड्राफ्ट अ रिप्लाई लेटर रिजॉल्विंग द क्वायरी ऑफ मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। हुआ क्या होगा, ये जो कंपनी का लेटर जा रहा है उस कंपनी ने शायद ये साल लो रेट ऑफ डिविडेंड दिया होगा, रेट डिविडेंड कम दिया होगा ये साल। तो कुछ शेयर होल्डर बहुत अवेयर होते हैं, वरीड होते हैं, है ना। कुछ शेयर होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी को लेटर भेजते हैं कि ये साल हमें रेट ऑफ डिविडेंड क्यों कम मिला, उसका हमें रीज़न चाहिए। और ये रीज़न देने के लिए ही कंपनी का सेक्रेटरी बन के हमको उस शेयर होल्डर को रिप्लाई करना है कि क्यों हमने ये साल डिविडेंड कम दिया। अब सर रीज़न क्या देंगे? अरे रीज़न आप कुछ भी दो, बोलो आग लग गई फैक्ट्री में, बोलो कोरोना था, बोलो लेबर नहीं आए, फैक्ट्री चली नहीं, बोलो फ्लड आ गया, बाढ़ आई थी, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुए, टर्नओवर कम हुआ। रीजंस आप हजारों में से कोई भी 3-4 दे सकते हो अपने मन से बनाकर, इसमें कोई आपको बाउंडेशन नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ बेसिक टर्म्स की बात करूँ इस लेटर को लिखने के लिए तो क्या चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस ये लेटर ऑफ शेयर होल्डर, यानी जो पहले उस शेयर होल्डर ने हमको लेटर भेजा था जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं वो बन जाता है रेफरेंस। कंपनी के सेक्रेटरी के पास रेफरेंस बन जाता है कि हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे क्यों हैं, हम आपको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं लेटर भेजकर। तो भैया पहले आपने हमें लेटर भेजा हुआ है, वो लेटर का नंबर रहेगा, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। तो लेटर का एल लिखना, एल और नंबर, वो आपका बन जाएगा रेफरेंस। समझा मेरी बात कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास यानी किसके पास? कंपनी के सेक्रेटरी के पास, कि ये लेटर उसको भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे 2 ही डेट आएंगी बस, पहली डेट उसकी डेट जो लेटर आई थी, किसकी? उस शेयर की डेट, और अभी जो हम भेज रहे हैं वो लेटर की डेट। बस 2 ही लेटर डेट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। कौन से मुद्दों को कवर करना है इस लेटर के अंदर, वो की पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला, टू सॉल्व द क्वायरी ऑफ शेयर होल्डर रिगार्डिंग लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया वो सॉल्व करने का, सॉरी लो रेट ऑफ डिविडेंड, माय मिस्टेक। हाँ, दूसरा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज व्हाई कंपनी गिव लो रेट ऑफ डिविडेंड दिस ईयर, रीजंस। और तीसरा, टू गिव अश्योरेंस टू शेयर होल्डर दैट कंपनी विल रिकवर फ्रॉम दिस सर्कमस्टेंसेस वेरी सून। अश्योरेंस देना कि अगले साल ऐसा नहीं होगा, हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि अगले साल आपको अच्छा हरा भरा डिविडेंड मिला जाएगा। समझा आपको क्लियर? तो ये बस इस लेटर के अंदर कवर करना है। बहुत छोटा मुद्दा है, गिन के 5 या 6 मिनट के अंदर हमारा हो जाना चाहिए। शुरू करते हैं, ध्यान दो। चलो पढ़ते हैं लेटर। ड्राफ्ट रिप्लाई लेटर, देखो नाम से रिप्लाई लेटर, यानी पहले शेयर होल्डर ने लेटर भेजा हुआ है, उसको रिप्लाई करने के लिए अब हम कंपनी का सेक्रेटरी बनकर भेज रहे हैं उस शेयर होल्डर को जिसको चाहिए इंफॉर्मेशन कि क्यों लो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड दिया गया है। डिविडेंड, ओके, मेंबर को डिविडेंड मिलता है और क्रेडिटर को मिलता है इंटरेस्ट। सबसे पहले ऊपर वही फॉर्मेलिटीज, कंपनी का नाम कोई भी लिखो, कंपनी लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, यहाँ सिर्फ लिमिटेड लिखा जरूरी है। एड्रेस कोई भी लिखो, मेट्रो सिटी होना जरूरी है। सिर नंबर 21 संख्या होना चाहिए। तो उसी के नीचे राइट साइड में वेबसाइट चाहिए, www चाहिए, नाम कोई भी लिखा है जो ऊपर वो मैच कर देना, और .com में .in लिख देना, ये डोमेन एड्रेस होती है। ईमेल कोई बनाओ, .@gmail, याहू, रेडिफ चाहिए। और ये जो लेटर डेट है ये मेन है। अब बताओ उसके लेटर की डेट और ये डेट में से कौन सी पहले रहेंगी? उसके, क्योंकि उसका लेटर आया था तभी तो हम रिप्लाई करें ना। तो आप अगर मैटर में देखोगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे 21 जून को 2023 को यहाँ पे सामने वाला का लेटर आया था, वो लेटर पढ़ के कंपनी का सेक्रेटरी बनकर अपन 26 जून 2023 को अपन सामने वाले को लेटर दे रहे हैं। और जो ईयर रहता है ना उसको रेफरेंस में भी डाला जाता है, आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में जाओ, लेफ्ट साइड में जाओगे अगर आप तो फोन नंबर कोई भी लिखो,
7 अक्षर 7 नंबर का होना चाहिए और 2-3 नंबर ये एसटीडी कोड होता है। 0 जैसे आपको लगा 0724 है, क्या है, वैसे हर एसटीडी का अपना अपना होता है, कोई मन से इतना कोई टेंशन वाला काम नहीं होगा। फैक्स नंबर सेम लिख के आना, टोटल 11 संख्या या 10 संख्या होना चाहिए। फिर रेफरेंस, हाँ अब ये रेफरेंस यहाँ पे लेटर बनेगा उसका, जो उस चिल्ड्रन ने हमको पहले भेजा है, उसी रेफरेंस को लेकर हम आगे आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये उसका नंबर है, मन से लिख के कोई भी 2120 कोई भी चलता। हाँ अब ये है नीचे शिव ठाकरे। ये शिव ठाकरे कौन है, वो शेयरहोल्डर है जिसको हम लेटर भेज रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि क्यों लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने दिया यहाँ पे। उसकी एड्रेस कोई भी लिखो, आदर्श कॉलोनी अकोला दिया मैंने, तुम लोग कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। उसी के नीचे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरा आपने कॉपी पेस्ट भी कर दिया, लेटर टाके चलता है। तो हमने लिखा हुआ है रिजॉल्विंग क्वायरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय कंपनी। तो क्वायरी सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए ये लेटर भेजा गया है। डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, दोनों में से आप कोई भी लिख सकती हो, यहाँ पे आपको कोई मनाही नहीं है क्योंकि मालक है, मालक अपना ही आदमी है, कंपनी का मालक है ना शेयरहोल्डर। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ये आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है एज पर योर लेटर डेटेड ऑन 20 जून 2023, जो आपने हमको लेटर भेजा था 2023 21 जून को। आई एम हियर बाय ऑथराइज, यानी मेरे पास पावर है, यानी कोई पावर जो ऑथराइज पर्सन है वही आपसे बात कर रहा है, कोई काम बात नहीं कर रहा है। जो जिसके पास पावर है कम्युनिकेट करने का वही पर्सन आपसे बात कर रहा है। ऐसे इस लेटर के थ्रू हम बता रहे हैं उसको, किसको, सामने वाले को, किसको, शिव को। शिव कौन, शेयर होल्डर। टू रिजॉल्व योर क्वारी रिगार्डिंग लो रेट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी टू देयर फेथफुल मेंबर। फेथफुल यानी जो ट्रस्टेड है। The reason for low rate of dividend are mentioned below। अब आप चाहो तो पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ में लिखो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, प्रेजेंटेशन आपके ऊपर है, इसमें कोई आपका बाउंडेशन नहीं हो सकता है। अब हमने यहाँ पे 2-3 रीजन दिया है, आप चाहो तो अपने मन से लिख के आओ, कोई यहाँ पे मनाही नहीं। हाँ बेटा देखो, कम प्रॉफिट होने के रीजंस कई होते हैं, एक रीजन सफिशिएंट नहीं होता है। तुम दुकानदारी कर रहे हो, क्या एक रीजन से तुम्हारे बिजनेस को इतना अफेक्ट करने में कि प्रॉफिट ही कम हो जाए? अरे प्रॉफिट कम हुआ है ये साल, तभी तो डिविडेंड कम दिया है ना हमने। डिविडेंड है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग द शेयरहोल्डर नोन एज डिविडेंड। तो कम से कम 2 तो लिखो। एक तो कोरोना का मुद्दा डालना, कोरोना का क्या करोगे, पेपर वाला। हाँ हाँ, फिर ईयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। करंट अफेयर ढूंढ लेना, कोई भी करंट अफेयर बहुत आते रहते हैं अपने पास, पेपर तक जो आया डाल के आना। ट्रेन एक्सीडेंट में तेरे दुकान को क्या फर्क पड़ा भाई? हाँ हाँ, तो भी क्या फर्क पड़ा? अब तो लोहे की पट्टियां टूटी, तो तेरा टर्न और बढ़ना चाहिए ना। एक मिनट, प्लीज किसी को ऐसे मत बोलो, यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, शांति से रखो, ठीक है ना। रीजन देखो जो आ रहा लिख के आना, बस रीजन वैलिड होना चाहिए, वैलिड कि तेरे बिजनेस को अफेक्ट क्या हो रहा है उससे। तेरी शादी से कंपनी रुकती नहीं है। क्या बोलते शादी की? अरे डायरेक्ट कंपनी ऑटोनोमस चलती ना। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? निरंतर चलती रहना। हाँ, ये ऐसे बुलशिट रीजन मत देना। एक क्यों छेड़ रहे हो उसको तुम बार बार? चुप बैठो, 1 मिनट हो गया। फर्स्ट पहला रीजन है that during the last year due to heavy flood of the company's factory situated at भिवंडी could not operate in full capacity। यानी भिवंडी पे हमारी एक फैक्ट्री थी, भिवंडी बोल तो मुंबई एरिया में आती है। भिवंडी मुंबई में भी आई है, ठीक है। हाँ ठीक है, जानते ना घर में भिवंडी में हमारे फ्लड आया था, हेवी फ्लड, और मुंबई में आप देखो फ्लड आते रहते हैं, बहुत सारा समुद्र है ना। तो फ्लड आने की वजह से क्या हुआ, हमारा फैक्ट्री वहां पे फुल कैपेसिटी में नहीं चला। अब फुल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ अगर, तो प्रॉफिट कहां से होगा? ये हो गया पहला रीजन। दूसरा,
that due to this natural disaster the company face huge financial losses. और ये जो फैक्ट्री नहीं चलना, बाढ़ आ जाना, तो हमारा बहुत डैमेज भी हुआ, इससे हमारा फाइनेंशियल लॉस काफी हुआ है. That due to such circumstances the board of director has decided to transfer 12 crore to general reserve, which is 50% more than the amount transferred to reserve last year. इन इस साल हमने रिटेन प्रॉफिट ज़्यादा किया है, रिजर्व फंड ज़्यादा रखा है कि आगे कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस आए तो एटलीस्ट हम सर्वाइव कर पाए कंपनी. तो इस साल हमारा रिजर्व फंड ज़्यादा रखा है, और रिजर्व फंड अगर ज़्यादा रखा है तो डिविडेंड अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से, डिविजिबल प्रॉफिट में से रिजर्व फंड पे रखते हैं और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड. याद रखो, मैंने आपको डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड में, डिविडेंड इंटरेस्ट चैप्टर में डिविडेंड कैसे दिया जाता है मैंने आपको बताया हुआ है इसको. तो रिजर्व फंड यहाँ पे हमने 12 करोड़ रुपए रखा है इस बार, जो पिछले साल से 50% ज्यादा है. 50% मोर रखा रिजर्व, ताकि ऐसी कोई डिजास्टर आए तो कंपनी एटलीस्ट सर्वाइव फ्यूचर में कर पाए. तो यानी कहने का तात्पर्य है कि इस बार हमने रिजर्व फंड ज्यादा रखा हुआ है, इसलिए आपका डिविडेंड अमाउंट कम आया हुआ है आपको. होप यू विल बी सेटिस्फाइड. आशा है आप इस इंफॉर्मेशन से संतुष्ट हैं. बाय द अबव इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी वी अश्योर. अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया था कि लास्ट पॉइंट अश्योरेंस देना. वी अश्योर यू दैट कंपनी विल इजीली ओवरकम सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. हम आपको अश्योर कर रहे हैं, आशा दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि कंपनी जल्दी ये सब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जो थे, जो हमारे हाथ में नहीं थे, इससे ओवरकम यानी एमर्ज हो जाएगी, उभर जाएगी, ऊपर आ जाएगी, यानी सारे लॉसेस जो है कवर कर लेगी इजीली. एंड लॉसेस एंड डिलीवर मच बेटर डिविडेंड इन द कमिंग ईयर. और आपको अच्छा खासा डिविडेंड हम देंगे आगे सालों में, ऐसे हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं. थैंकिंग यू योर फेथफुली फॉर टाटा मोटर्स सिग्नेचर मिस्टर एवी आहूजा कंपनी सेक्रेटरी. ये मैंने, आप अपने मन से कोई भी नाम लिखते हो, लेकिन नाम यहाँ पे कंपनी का वही देना जो ऊपर लिखा हुआ है. ओके, तो इसी के साथ मेरा आज ये करस्पॉन्डेंस खत्म हुआ विद इंफॉर्मेशन क्या क्या सप्लाई करना है. हैव अ नाइस डे, टेक केयर.